आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप पतंजलि योग के ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी। अष्टांग योग सिद्ध, हाँ यह लाइन है तो बता दिया सब। पतंजलि योग तो है, ये है अष्टांग योग सिद्ध। हाँ लहर। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वे सभी शक्तियाँ ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा को प्राप्त थीं। और इन सब के बाद भी बाबा बहुत सरल थे। श्री बाबा दर्शन में आने वाले सभी भक्तों को प्यारे आत्मा और बच्चा बच्चा कहकर पुकारते थे। चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री या कोई बड़ा वैज्ञानिक, बाबा सब के लिए पूजनीय थे और सभी को प्यारे बच्चा कहकर पुकारते थे। इस संबोधन से आप समझ सकते होंगे कि बाबा की उम्र क्या रही होगी। मतलब इतना बड़ा सम्मानीय व्यक्ति भी बाबा के आगे उनका छोटा बच्चा था। ये इस बात की पुष्टि करता है कि बाबा की उम्र अथाह है, मतलब काउंटलेस। इसीलिए बाबा को एजलेस सेंट भी कहा जाता है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण ये भी दिखाता है जब श्री देवरा बाबा ने एक बार एक भक्त से कहा, बच्चा मेरा वास्तविक शिष्य तो मंगल पांडे है जिसने मुझे सही गुरु दक्षिणा दी है। शिष्य ने पूछा, महाराज मंगल पांडे तो 1857 की क्रांति में एक क्रांतिकारी थे। ये बात तो बहुत पुरानी है, आपके शिष्य कैसे हुए? बाबा ने कहा, बच्चा मेरी अवस्था ईश्वरलीन है। इस समस्त पृथ्वी पर जो जो होता है मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, सब मेरी ही इच्छा से होता है। बच्चा मेरी इच्छा परमात्मा की इच्छा है। और मंगल पांडे मेरा प्यारा शिष्य है जिसने गाय की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मित्रों, श्री देवरा बाबा सबको समान रूप से प्यार करते थे, परंतु जो भी भक्त गौ माता की सेवा करता या उनके लिए कुछ भी करता, बाबा की उस पर विशेष कृपा रहती थी। और इसका प्रमाण बाबा ने अपनी इस ब्रह्मवाणी से दिया था जब उन्होंने मंडे को अपना प्यारा शिष्य बताया और कहा था, बच्चा ऐसे प्यारे भक्त युग युग में एक आध ही प्रकट होते हैं जो ईश्वर का काम करने के लिए ही धरती पर आते हैं और काम पूरा हो जाने पर वापस भगवान के लोक में चले जाते हैं। और मित्रों, वो हुआ भी। भारत की आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले शुरुआत मंगल पांडे ने ही की थी। वे बंगाल में बैरकपुर छावनी की बटालियन के एक सिपाही थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन प्रथम बार शुरू किया जब उन्होंने गाय के कारतूस से बने यानी गाय की चर्बी से बने कारतूस को उपयोग करने से मना कर दिया और अपने हिंदू धर्म की रक्षा की। इस क्रांति की शुरुआत तो मंगल पांडे ने ही की थी और वो गौ माता की कृपा से संभव हुआ, जो हमें 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई। आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष से भी अधिक हो गए, लेकिन मंगल पांडे का नाम बच्चे बच्चे की ज़बान पर अमर रहेगा। अमर भी क्यों न हो, वे श्री देवरा बाबा के प्रिय शिष्य थे। प्यारे मित्रों, ऐसी बहुत सारी कथाएं जो आपको सुनने में एकदम अलग लगेंगी, लेकिन ये सब सत्य हैं, क्योंकि श्री देवरा बाबा की सारी लीलाएं ईश्वर के समान ही हैं। वे परमेश्वर के एक दिव्य अवतार रहे हैं। बाबा सबको राम नाम रटने की आज्ञा देते, माता पिता की सेवा और भगवान की भक्ति के साथ गौ माता की रक्षा के लिए भी कहते थे। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बहुत सारी उपयोगी और सुंदर कथाएं आने वाली हैं। राधे राधे।